हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले रासायनिक अपक्रिया के प्रकारों के बारे में। हमने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था कि रासायनिक अपक्रिया का एक प्रकार जिसका नाम है विस्थापन अपक्रिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका दूसरा प्रकार, रासायनिक अपक्रिया का दूसरा प्रकार। मतलब कि दूसरा प्रकार का यहाँ मतलब ये है कि हम कई सारे प्रकार जैसे कि रासायनिक अपक्रिया के पढ़ चुके हैं। अब उसके अगला प्रकार पढ़ने वाले हैं और उस प्रकार का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है? उस प्रकार का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इस जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है बच्चों, इसका एक नाम और है, ठीक है? इसका नाम उभय अपघटन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या है? उभय अपघटन अभिक्रिया। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, विस्थापन जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं है क्या? आप इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए दो तत्व हैं। एक है BaCl2 प्लस NaOH। ये भी एक यौगिक है, ये भी एक यौगिक। अब इन दोनों की हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है? तो हमने पढ़ रखा है कि क्रियाशीलता की सारणी, क्या पढ़ रखा है? तत्वों की क्रियाशीलता की सारणी, जिसमें जो सोडियम है वो हमारे बेरियम इससे क्या है? अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है। देखिए, क्योंकि अगर आपने क्रियाशीलता का जो सारणी बनती है उसको यदि नहीं पढ़ा है तो आप इसको शायद ना कर पाएँ। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप जाकर उस लेक्चर को, हमारा जो तीसरा नंबर लेक्चर है उसको आप ज़रूर देख लें। उसके पश्चात इसको अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है या आशा है कि ये आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। देखिए, तो जैसे कि हमने दो चीज़ें ली और हम जानते हैं कि सोडियम है ये अधिक क्रियाशील है। किससे? Ba से। इससे क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो क्या करेगा सोडियम इसको इसके स्थान से हटा देगा। कहेगा भैया तुम जाओ, ठीक है? तो इसके स्थान से हटाएगा और खुद लग उसके स्थान पर बैठ जाएगा, ठीक है? इसको जो Ba है उसको सोडियम ने क्या किया? कहा भाई तुम जाओ। अब क्या करेंगे? तुम्हारे स्थान पर हम बैठेंगे। तो इसने क्या किया? इसको हटा दिया और इसके स्थान पर खुद बैठ गया। देखिए क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा NaCl। बन गया। अब जो Ba है, क्या है? Ba वो कहेगा हम कहाँ जाएं? तो भैया जो Na था उसकी जगह खाली है ना, तो Ba कहेगा कोई बात नहीं, वो चला गया मेरे स्थान पर, मैं उसके स्थान पर ही बैठ जाता हूँ। क्या करेगा? जो Ba है वो Na के स्थान पर आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा BaOH। ये तो आप समझ गए। अब इस जो अभिक्रिया है इसको हम क्या कर लेते हैं? संतुलित कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दो Cl2 है। Cl जो है तो क्लोरीन के अणु है वो दो हैं, पर यहाँ पर क्या है? एक है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर दो लगा देते हैं, ये दो हो गया। परंतु इसके दो होने की वजह से क्या? इसके दो होने की वजह से यहाँ पर देखिए कि जो सोडियम है ये भी दो हो गया, परंतु यहाँ पर कितना है? एक है। तो हमने क्या किया? इसका दो लगा दिया, ठीक है? समझ गए? अब क्या बचा? जो बेरियम है ये एक ही है, इसका हमने होल पाइल लगा दिया। इस प्रकार देखा BaOH का होल पाइल, ठीक है बच्चों? अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो देखिए क्या करते हैं कि दो लोग हैं, मान लीजिए दोनों लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब
एक जो है नेता है, क्या नेता है, वो क्या कर रहा है, और जो दूसरा है वो गरीब बेचारा, वो क्या कर रहा है कि जो नेता है अब वो वहां पर बैठना चाह रहा है, तो क्या करेगा, नेता की भी अधिक पावर है, जैसे कि हमारा सोडियम क्या है, अधिक क्रियाशील है, इस प्रकार नेता अधिक पावरफुल है, ये क्या करेगा, सोडियम को भैया वहां से हटा देगा और खुद जाके वहां पर बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे कि सोडियम जो था मान लीजिए नेता है, अब जो बेरी और जब ये है, ये क्या बच्चों, मान लीजिए कोई गरीब इंसान है, अब सोडियम नेता है तो ये चाहता है कि मैं यहाँ पर रहूँ, और ये नेता भी है भाई, तो इसने ये क्या करेगा, इसको इसके स्थान से हटा देगा, तुम जाओ भाई, और खुद जाके यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार वो जो गरीब इंसान था वो तो हट गया, अब वो गरीब इंसान कहाँ जाए, जो ये है अब ये कहाँ जाए, क्योंकि ये तो गरीब इंसान है, अब वो गरीब इंसान कहाँ जाए, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, बाकी सब तो वही व्यस्त है, तो क्या करते, नेताजी की जो कुर्सी थी, जो नेताजी की कुर्सी थी वो खाली है, जाके वहीं पर बैठ जाते हैं, तो ये जो कि यहाँ पर ये जो क्या करे वो, तो आके वहाँ नेताजी की कुर्सी पर बैठ गया आराम से। ठीक है, इसी को कह देंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन क्यों कहते हैं ये समझ लीजिए रीजन, यहाँ पर द्विविस्थापन, विस्थापन का अर्थ हम लोग समझ चुके हैं, मतलब ये हटना या हटाना, ये हम लोग समझ चुके हैं, विस्थापन अभिक्रिया को हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो हटना या हटाना, सोडियम इसको तो हटा रहा है, सोडियम इसको तो हटा रहा है, परंतु जो ये है ये भी तो इसको हटा रहा है। आप कहेंगे कैसे हटा रहा है, देखिए यहाँ पर सोडियम ना होता, कोई और तत्व हो जैसे पोटेशियम हो जाता, ठीक है, ठीक है, तो क्या कर, क्या सोडियम इसको हटा पाता, नहीं हटा पाता, नहीं हटा पाता, मतलब कि एक ये भी कारण है इसका, यहाँ पर Ba का होना, Ba का होना भी एक कारण है, मतलब कि Ba जो है इस सोडियम को भी उसके स्थान से हटा रहा है, तो अगर यहाँ पर सोडियम नहीं होता, सॉरी Ba नहीं होता, तो सोडियम इससे अधिक क्रियाशील हो सकता है कि यहाँ पर पोटेशियम होता या कोई अन्य तत्व होता, पोटेशियम होता है यहाँ पर, फिर भी देखिए यहाँ पर अगर पोटेशियम होता Ba के स्थान पर, फिर भी द्विविस्थापन क्रिया होती, पर मान लीजिए कि नहीं होती, मान लीजिए यहाँ पर सोडियम ही होता, मान लीजिए सोडियम ही होता, तो दोनों बराबर क्रियाशील होते, इसमें क्रिया ही नहीं होती। क्या हो रहा है कि ये भी एक कारण है, Ba का यहाँ होना भी एक कारण है कि वो सोडियम को इसके स्थान से उठने के लिए मजबूर कर रहा है। जो नेताजी हैं, ठीक है, तो उनको नेताजी को अपने स्थान से जो उठना पड़ रहा है, क्यों उठना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर गरीब इंसान बैठा है, जो गरीब इंसान ना बैठा होता तो नेताजी अपने स्थान से नहीं उठते, मान लीजिए वहाँ पर गरीब इंसान की जगह पर उसी प्रकार का एक नेता और बैठा होता, तो क्या वो नेताजी उसको हटा के अपना बैठते, मान लीजिए पावर बराबर है मान लीजिए, तो नहीं हटाते ना, वो एक जो गरीब कारण, जो गरीब बैठा है, ये कारण है कि उनको नेताजी को उठना पड़ रहा है। ठीक है, ये तो कारण है। इस प्रकार यहाँ पर क्या कर रहा है, सोडियम Ba को प्रतिस्थापित कर रहा है, हाँ, और Ba सोडियम प्रतिस्थापित कर रहा है, और दोनों एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर ले रहे हैं, मतलब अदला बदली कर ले रहे हैं। इस प्रकार की क्रिया को द्विविस्थापन कह देंगे कि द्वि मतलब दो, विस्थापन मतलब हटना हटाना, मतलब कि जब दो तत्व एक दूसरे को हटाएं, ठीक है, और उसका स्थान ग्रहण कर लें, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कह देंगे बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया कह देंगे। मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके अभिकारक यौगिक आयनों का परस्पर साझा कर नए पदार्थ बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा, और इस प्रकार हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, परिभाषा। परिभाषा में बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए कि जब अभिकारक परस्पर अपने आयनों का आदान प्रदान करके, लीजिए जब अभिकारक परस्पर अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको सही थोड़ा सा कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक है, वो है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, लिख देते हैं
सोशी। हम लोग पढ़ने वाले हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन उष्मा शोषी अभिक्रिया का। देखिए आपने एक वर्ड पे गौर किया, उष्मा शोषी। देखिए इसको मैं तोड़ता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए उष्मा शोषी लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ ना। अब इसको दो वर्ड में हम लोग तोड़ लेते हैं। पहला हो जाएगा उष्मा और दूसरा हो जाएगा शोषी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब शोषी का जो यहाँ मतलब है, शोषी का मतलब कि सोखी, मतलब कि जब उष्मा का क्या हो, खर्च हो, ठीक है। जब उष्मा खर्च हो, कोई रिएक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, उसमें क्या हो रहा है कि उष्मा की आवश्यकता पड़ रही है। जब हम उसे उष्मा देते हैं तभी वो क्रिया होती है, नहीं तो नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। देखिए आप कह सकते हैं जो एक आपने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी होगी, हम नहीं पढ़ाया, अगले दूसरे लेक्चर में पढ़ाया। हाँ हमने दूसरे लेक्चर में अपने पढ़ाया था। एक अभिक्रिया थी वियोजन अभिक्रिया, जिसके अंदर एक आता उष्मीय वियोजन, ये एक आया। जितने भी उष्मीय वियोजन वाली अभिक्रियाएं हैं वो सारी उष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं, परंतु सभी उष्मा शोषी अभिक्रियाएं उष्मीय वियोजन वाली अभिक्रियाएं नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो क्या है उष्मा शोषी, उष्मा शोषी को तोड़ते हैं हम लोग तो दो शब्द मिलता है, उष्मा और शोषी। शोषी का मतलब है कि सोखी, मतलब कि जब कोई रिएक्शन हम कराएं उसको ऊर्जा देनी पड़े या उष्मा देनी पड़े उस रिएक्शन को कराने के लिए, पूर्ण कराने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एक इंसान है, वो कार्य नहीं करता, दिन भर पड़ा रहता है, बैठा रहता है, कोई कार्य नहीं करता, ठीक है। अब उससे मुझे कार्य करवाना है, तो आपने जानते हैं आप क्या करेंगे, क्या कीजिए, उसे खूब भला बुरा कह दीजिए। ये जो भला बुरा आप कह रहे हैं ये क्या है, उष्मा है। क्या है, उष्मा है, मतलब कि आप उसको उष्मा दे रहे हैं, दे रिएक्शन। देखिए जो रिएक्शन है वो बैठी हुई, वो नहीं हो रही है, रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब कि, और रिएक्शन को हमने क्या माना, यहाँ पर आदमी मान लिया। जो आदमी वो बैठा हुआ है, मतलब कि जो रिएक्शन है वो नहीं हो रही है, शांत है। अब हमें क्या करनी, इस आदमी से कार्य कराना है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी को बक रहे हैं, डांट रहे हैं कि तुम नालायक हो, कुछ नहीं करते, उसे गुस्सा आएगा, ठीक है, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार हम उसे क्या दे रहे हैं, उष्मा दे, उस आदमी को क्या दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, मतलब कि हमने जो उसे कहा, जो कुछ कह रहे हैं, उसे डांट रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो उष्मा हो गया, हम उसमें उष्मा दे रहे हैं। अब वो गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं अब तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगा, और क्या करता है, वो अपना कार्य करता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है, अपने परिवार को अच्छे से संभालने लगता है, इस प्रकार। और जो ये अच्छा इंसान बनना उसका, ये क्या होगी, प्रक्रिया होगी। लीजिए जो हमारी शांत अभिक्रिया थी, अभिक्रिया नहीं कर रही थी, तो शांत दो पदार्थ थे, अभिक्रिया नहीं कर रहे थे, हमने क्या दिया, उष्मा दिया और अभिक्रिया हो गई। तो ये क्या हो गई, ये हो गई उष्मा शोषी अभिक्रिया, समझ गए। एक लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। सी ए इस तरह, ये से प्लस H2, ये CaO है, ये है चूना, ठीक है, ये क्या चूना है, और ये तो आप जानते हैं जल। अब क्या करा रहे हैं, इनमें हम क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो जो होगा क्या, इनमें अभिक्रिया करा रहे हैं, ये अभिक्रिया तो ये हो गई,
हम क्या कर रहे हैं, Na प्लस N प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं। तो यहाँ पर NO2 बनेगा, NO2 नहीं बनेगा, NO बनेगा, तो 2NO यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 लगेगा। जो हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो यहाँ क्या बन रहा है, NaO बन रहा है, मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। और प्लस में क्या हो रहा है, इसको हमें उष्मा देनी पड़ रही है, यहाँ पर ले देते हैं, यहाँ पर माइनस में उष्मा देनी पड़ रही है। तो ये क्या होगी, उष्मा शोषित क्रिया होगी। कैसे हो गई, क्योंकि इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें उष्मा देना पड़ा। अब यहाँ माइनस उष्मा लिखा हमने, यहाँ पर प्लस उष्मा भी ले सकते थे, तो माइनस उष्मा हट जाती है। माइनस उष्मा मतलब कि इसमें उष्मा निकाल दीजिए, मतलब कि इसमें उष्मा दी गई है, यहाँ प्लस उष्मा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये हमारा पदार्थ, इसमें इसको देखिए, अगर हम उष्मा यहाँ से उष्मा हटा दें तो ये पदार्थ नहीं बनेगा। क्या बनेगा, ये पदार्थ नहीं बनेगा, सिर्फ ये ऐसे रखे रहेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, इसे उष्मा दे रहे हैं, और जब उसे उष्मा देंगे तब यहाँ पर 2NO बन जाएगा, ठीक है। समझ गए आप, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।